स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की नई कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा और उसकी पत्नी अपनी रोजी रोटी के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था सब कुछ लूट लिया। धन, कपड़े, सामान, एक भी चीज नहीं छोड़ी। अब बंजारा और उसकी पत्नी एकदम असहाय और गरीब हो गए। ना उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही पहनने के लिए। वह बेहद चिंता में पड़ गए। अनजान शहर, अनजान लोग और जेब खाली। बंजारा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाएं। चलते चलते बंजारा और उसकी पत्नी को नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। साधु अपनी कुटिया के बाहर चबूतरे पर बैठे अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें सिखा रहे थे। बंजारा और उसकी पत्नी थके हुए थे, भूखे प्यासे थे। वह साधु के पास गए। बंजारे ने बहुत ही नम्रता से साधु को अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा और वह व्यापार भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। बंजारा रोते हुए बोला, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो मैं उन पैसों से व्यापार करूंगा और फिर आपका और सेठ का कर्ज ब्याज समेत चुकता कर अपनी पत्नी को वापस ले जाऊंगा। साधु को उस बंजारे पर दया आ गई। उन्होंने अपने एक परिचित सेठ के बारे में बताया और कहा, यह सेठ बहुत धनी है, विश्वास पात्र भी है। तुम उसके पास जाकर अपनी बात कहना। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर सेठ के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं बिल्कुल निर्धन हो चुका हूँ। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को कुछ समय के लिए गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं व्यापार करूंगा और जल्द ही आपको आपका पूरा धन लौटा दूंगा। सेठ ने बंजारे की बात मान ली और उसकी पत्नी को गिरवी रखकर उसे व्यापार के लिए कुछ पैसे दे दिए। बंजारा उन पैसों से प्याज का व्यापार करने लगा। वह किसानों से सस्ते में प्याज खरीद लेता और ज़रूरतमंदों को ऊंचे दाम में बेचता। मेहनती और ईमानदार बंजारे ने थोड़े ही समय में काफ़ी धन कमा लिया। जब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया तो वह खुशी खुशी अपनी पत्नी को बचाने के लिए सेठ के पास गया। बंजारे ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह आपके पैसे और ब्याज है, कृपया आप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। परंतु सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, क्या बताऊं, 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई थी। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, अच्छे हकीम को भी दिखाया, पर वह नहीं बच सकी, उसकी मृत्यु हो गई। बंजारा बहुत दुखी हो गया, आंखों में आंसू लिए बोला, जो हुआ वह मेरे भाग्य में था, मगर आप अपने पैसे तो ले लीजिए ताकि मुझे यह संतोष रहे कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने का कलंक मिटा दिया है। सेठ बोला, भाई, जब मैं तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो पैसे लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। बंजारा उदास होकर फिर उसी साधु के पास पहुंचा। उसने सारी बात साधु को बताई कि कैसे सेठ ने उसकी पत्नी की मृत्यु की बात कही और पैसे भी लेने से इनकार कर दिया। साधु ने गंभीरता से सारी बात सुनी और बोला, भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तेरी पत्नी जीवित है, वह सेठ के घर में ही है। अब तुम में जाकर राजा से निवेदन करो, वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा है, जरूर तेरी मदद करेगा। बंजारा राजा के दरबार में गया और रोते हुए पूरी बात सुनाई। राजा ने सेठ को बुलवाया। राजा ने पूछा, सेठ, क्या यह सच है कि इस बंजारे ने तुम्हारे पास अपनी पत्नी को कुछ पैसों के बदले गिरवी रखा था? सेठ बोला, हाँ राजन, यह बात सत्य है।
राजा ने फिर पूछा, तो फिर तुमने इसकी पत्नी को लौटाया क्यों नहीं? सेठ बोला, महाराज मैंने इसे बता दिया है कि 2 महीने पहले इसकी पत्नी बीमार होकर मर गई थी। मैंने बहुत इलाज करवाया पर वह नहीं बच सके। राजा ने पूछा, क्या इस बात का कोई प्रमाण है? सेठ ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, वह हकीम जो दवाई जिसने इलाज किया था और 4 आदमी भी है जो उसकी मृत्युदेह को शमशान ले जाकर जला आए थे। राजा ने बंजारे से कहा, सेठ के पास गवाह है और वह कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बंजारा निराश होकर फिर साधु के पास गया और पूरे दरबार की बात बताई। साधु बोले, मैंने उस राजा को इतना विवेक नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तेरे साथ न्याय नहीं किया। अब तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उन्हें कहो कि वह 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दे। मैं दिखाऊंगा कि न्याय क्या होता है। बंजारा फिर से राजा के पास गया और साधु की बात दोहराई। राजा ने विचार करके कहा, ठीक है, तुम उस महात्मा को दरबार में ले आओ। बंजारा साधु को राज दरबार में ले आया। राजा ने साधु को 2 घंटे के लिए गद्दी सौंप दी। अब साधु राजा बना। उसने सेठ को बुलवाया और उसके गवाहों को पेश करने को कहा। सबसे पहले हकीम आया। साधु ने पूछा, क्या तुमने बंजारे की पत्नी को देखा था? हकीम बोला, नहीं, मैं सेठ जी के कहने पर ही दवाई देता था, मरीज को कभी नहीं देखा। साधु बोले, मतलब तुम नहीं जानते कि दवा किसे दी जाती थी? अगर वह जहर होती तो? हकीम डर गया। साधु बोले, तुमने अपने पैसे से विश्वासघात किया है। मैं तुम्हें दंड देता हूँ। झूठी गवाही और लापरवाही के लिए 10 कौड़े और आपका मुख काला कर नगर में घुमाया जाएगा। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। कौड़े लगते ही हकीम चिल्ला उठा, माफ कर दीजिए, सेठ ने मुझे पैसे देकर झूठ बोलने को कहा था। मैंने किसी का इलाज नहीं किया। अब चारों गवाह आए। साधु ने पूछा, क्या तुमने मृत्यु को देखा था? वह बोले, नहीं हजूर, हमने नहीं देखा था। अर्थी पहले से तैयार थी। साधु बोले, तो तुम नहीं जानते कि अर्थी में कोई जीवित भी हो सकता था? यह अपराध है, तुम सबको मृत्यु दंड मिल सकता है। चारों डर से कांपने लगे और बोले, हमने झूठ कहा था, सेठ ने हमें पैसे देकर झूठ बोलने को कहा था। अब साधु ने सेठ से कहा, आप तुम क्या कहना चाहोगे? तुम्हारे गवाहों की तो पोल खुल गई है। अगर अभी भी अपनी गलती नहीं मानी तो मैं तुम्हें 10 वर्षों की जेल की सजा दूंगा। सेठ डर गया और बोला, महाराज क्षमा करें, मैं अभी इस बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत करता हूँ। सेठ ने सैनिकों को भेजा और बंजारे की पत्नी को दरबार में लाया गया। वह जीवित थी। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी। फिर सेठ ने को 6 महीने की कैद की सजा दी गई। झूठी गवाही देने वाले चारों गवाहों को 100-100 कौड़े लगाने का आदेश दिया गया। यह सब देख राजा दंग रह गया। उसने साधु से हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आपने आज मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। आप वास्तव में धर्म और विवेक के प्रतीक हैं। झूठ, छल और धोखे से न्याय को दबाया जा सकता है, पर सत्य को कभी हराया नहीं जा सकता। धर्म और विवेक से किया गया न्याय ही सच्चा न्याय होता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।